नमस्कार दोस्तों, और आज एक वीडियो लेकर फिर से आपके सामने आ गए हैं। और ये अपडेट के साथ वीडियो है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 साल की ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना को लेकर आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। फिलहाल इस मामले में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारी डॉक्टर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी काम पर लौटने से मना कर दिए। ममता सरकार बातचीत को तैयार है, लेकिन प्रदर्शनकारी कुछ भी शर्त रख रहे हैं और उस शर्त को मनाने के लिए ममता बनर्जी से कह रहे हैं। इस सब के बीच में नया खुलासा हुआ है। संजय राय जो मुख्य आरोपी है वो तो गिरफ्त में है ही, इसके अलावा सीबीआई की गिरफ्त में एक और शख्स है जिसका नाम है संदीप घोष। अब संदीप घोष के बारे में कई खुलासे हुए हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर इस समय मुश्किलों का तूफान घिर गया है। कई लोगों ने आरोप लगाया है कि घोष ने इस भयानक अपराध को छिपाने में बड़ा रोल निभाया। इतना ही नहीं, घोष के खिलाफ आरोपी की शुरुआत भर है। इस समय सीबीआई और ईडी, केंद्रीय जांच एजेंसी, उनके खिलाफ जांच कर रही है। संदीप घोष पर कथित भ्रष्टाचार के साथ आरजीकर अस्पताल में अपने कार्यालय के दौरान वित्तीय अनियमितताओं का भी लेन देन का आरोप है। घोष के खिलाफ जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई कारनामे सामने आ रहे हैं और कच्चा चिट्ठा भी खुल रहा है। कई विवाद भी सामने आ रहे हैं। अब संदीप घोष के खिलाफ क्या क्या आरोप आए हैं सामने, ये आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। 7 साल पहले हांगकांग में संदीप घोष कानूनी पचड़े में पड़ा था, जब उन पर सेक्सुअल मॉलेस्टेशन यानी यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। रिपोर्ट के अनुसार से उस समय वह क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिस्ट के तौर पर काम कर रहे थे और उन पर एक पुरुष नर्सिंग स्टूडेंट का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा था। नर्स ने दावा किया था कि घोष ने उसे गलत तरीके से छुआ और चेंजिंग रूम में अभद्रता करने की कोशिश की। घोष ने खुद को बेकसूर बताया था और अदालत ने कहा था कि नर्स को डिसलोकेटेड कंधे को फिक्स करने का तरीका बता रहे थे और इस दौरान छूने की घटना गलती से हो गई। अदालत ने इस मामले पर उन्हें बरी कर दिया था। तब दूसरा, क्राइम में भी, संपत्ति में भी क्राइम किया। संदीप घोष और उनकी पत्नी संगीता घोष के खिलाफ ईडी भी जांच कर रही है और जांच में दोनों से ये संपत्ति सामने आए हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आरोप से ये दोनों संपत्तियां आरोप से कमाए गए थे और इनके पैसे भी अपराध से ही कमाए गए थे। ये बात आई है। 6 सितंबर को ईडी ने एक बयान में कहा था कि घोष के आवास पर छापेमारी के दौरान कुछ डिजिटल डिवाइस मिले थे, दस्तावेज मिले थे और इससे जुड़ी संपत्ति भी मिली थी, जिसमें उनकी पत्नी का भी नाम है। और संगीता घोष ने 2 संपत्तियां खरीदी, अप्रूवल ली थी संदीप घोष से। अप्रूवल प्रिंसिपल थे और असिस्टेंट प्रोफेसर अस्पताल में। लावारिस लाशें बेचने का भी आरोप है। डॉक्टर संदीप घोष पर लाशों का कारोबार करने का भी आरोप है। आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अख्तर अली ने आरोप लगाया है कि घोष लावारिस लाशों को बेच रहे थे, बायोमेडिकल कचरे की ट्रैफिकिंग का भी काम करते थे। सबसे बड़ा आरोप है, समझिए, कि डॉक्टर अख्तर का दावा है कि बायोमेडिकल कचरा उन लोगों को बेचा करते थे जो उनकी एडमिशनल सेक्रेटरी में शामिल थे। इस बायोमेडिकल वेस्ट को बाद में बांग्लादेश भेजा जाता था। अख्तर ने कहा कि मामले में उनके खिलाफ एक केस दर्ज किया गया था, लेकिन जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। अख्तर ने इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग से भी शिकायतें की थी, लेकिन कुछ ज्यादा हुआ नहीं। एक और आरोप है घरेलू हिंसा का आरोप। अब बारासत में संदीप घोष करीब 2 साल से रह रहे थे। उनके पड़ोसी का दावा है कि अपनी पत्नी और बच्चों को जन्म के बाद ही 2 हफ्ते के बाद ही अपनी पत्नी से मारपीट की है। ये भी बात बताया गया कि पड़ोसी ने बताया कि बहस बहुत हो रही थी और घोष का व्यवहार हमेशा से खराब रहा है। ये भी कहा गया है कि संदीप घोष अपने गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब सप्लाई करते थे। अख्तर ने यह भी कहा कि मैंने पूरी करियर में इतना खराब आदमी नहीं देखा, वह माफिया किंग जैसा है। उसने अपनी निजी सुरक्षा के लिए 20 लोग और 4 बाउंसर रखे हुए थे। अब सोचिए कि ये कितना बड़ा मामला है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि संदीप घोष गिरफ्त में इसलिए हैं क्योंकि 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात को एक ट्रेनी डॉक्टर को रेप और मर्डर कर दिया गया उसे अस्पताल में, और उसके बाद संदीप घोष का 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। जो मुख्य आरोपी है संजय राय, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। हाई कोर्ट के एक्शन के बाद पुलिस उसे
सीबीआई के इस केस को सौंप देती है पुलिस से लेकर, और अब इस पूरे मामले को स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर की तारीख दी है कि हम फाइनल जजमेंट उस दिन पूरी रिपोर्ट सौंपिए, सीबीआई को कहा है। हालांकि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कई सारी बातें कही हैं, लेकिन अभी भी इस पर कई सारे मामले पेंडिंग है और सुनवाई भी जारी है। फिलहाल इस पर इतना अपडेट संदीप घोष को लेकर ये अपडेट सामने आई जो कि मैं आपको आप तक पहुंचाया। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक अपडेट इसलिए देना आपके पास जरूरी हो जाता है कि आप हमारा चैनल जॉब और शिक्षा से रिलेटेड है, तो आप इससे जुड़ें और जानकारी के साथ खबर से भी अपडेट रहना जरूरी है। फिलहाल आप देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो शेयर करते रहिए।